तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जमलार्जुन का स्तव का वाद चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रभु हमारा वाणी आपको कथा में नियुक्त रहे एवं हमारे श्रुति आपका कथा सुनते रहें एवं हमारे हाथ से आपका कर्म होते रहें। लेकिन साथ साथ ये भी बताया मनस्तव पादयोर्न स्मृत्या, हमारा मन आपको पद्म में रहे। हमें समझना चाहिए ये जो मन को जो भगवान का चरण में रखने का जो स्तव किया, ये क्यों महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रेयर, हमारा मन का स्थिति के ऊपर ही हमारे आध्यात्मिक जीवन निर्भरशील है। हम देखे हैं भगवद गीता का उद्धृत करके कि विषय संसार छोड़ के पर्वत गुहा में जाके, जंगल में जाके शारीरिक रूप से उपस्थित होने से ही नहीं चलेगा। अगर मन में उसका विषय सेवन हो रहा है तो भगवान से दूर है। इसलिए भगवान ने बताया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यच, अपना हाथ का काम करते रहो एवं मन में सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहो। भगवान हमारे अत्यंत करीब है, अतीव प्यारा है एवं मन का स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति ही है। तभी प्रश्न होता है हमारा मन क्यों ईश्वर का छोड़ के विषय में चले जाते हैं। ये प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता में श्री कृष्ण को किया था, क्योंकि भगवद गीता का 3 अध्याय में 36वां श्लोक में लिखा हुआ है 336। अर्जुन पूछ रहे हैं अथ कीन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्ष्ण्य बलादीव नियोजितः। हे कृष्ण, हे वार्ष्ण्य, अगर हमारा स्वाभाविक मन का आकर्षण भगवान के प्रति है तो हमें कौन ज़बरदस्ती करके भगवान से हमारा मन को ज़बरदस्ती करके पकड़ के जो विषय में प्ररोचित करते हैं। हु इज़ द कल्प्रिट। तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो, बाहर का कोई कल्प्रिट नहीं है, बाहर का कोई शत्रु नहीं है। परवर्ती वर्ष में बोल रहे 37 चैप्टर 3, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्धि न मह बैरिनम। तुम्हारा शत्रु है, बाहर में कोई नहीं, तुम्हारे भीतर में ही बैठे हैं। तुम्हारा मन के भीतर ही तुम्हारा शत्रु का निवास। मन का 3 उपादान है, सत्व रजस तमस। ये रजोगुण से 2 चीज़ पैदा होता है, काम एवं क्रोध। यहाँ पर बताया रजोगुण समुद्भव, कौन चीज़? काम एवं क्रोध। जो इंद्रिय सुख चरितार्थ करने के लिए तीव्र इच्छा को काम कहलाता है एवं वो प्रतिहत होने से वो काम क्रोध में पर्यवसित हो जाते हैं। शक्ति एक ही है। अनसैटिस्फाइड पैशन गिव्स राइज टू रैथ, एंगर। काम एवं क्रोध एक ही मुद्रा का 2 पीठ है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे अत्यंत शत्रु रूप से तुम्हें जान लेना चाहिए, जिसको मन को खींच के विषय प्रति धवल कर देंगे। अत्यंत शक्तिशाली है। एवं ये महाशनो, अशन ये अग्नि का जैसे है, एवं पापात्मक, हमें पाप कार्य में प्ररोचित करते हैं। बेहिचक
तो अभी काम और क्रोध को मन में प्रश्न होता है कैसे हम इसको निरसन करें, ये कहाँ पर इनका निवास है, वेयर दिस पीपल लाई। तो अर्जुन पूछना, इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणां मनोबुद्धि रसाधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोहयति इत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। ये जो काम और क्रोध ये कहाँ छिपा कर रहते हैं, इंद्रियां, मन एवं बुद्धि इनका अधिष्ठान है, निवास स्थल है हमारी भीतर। मन के भीतर जो काम और क्रोध है, इट रिसाइड्स इन आवर ऑर्गन्स, सेंसुअल ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियानी, ज्ञानेंद्रियानी, मन, एकादश इंद्रियां हैं, इसके भीतर ये आपने को निवास कर दी। एवं बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार एवं इंद्रियां, ये इनका निवास स्थल है। इसमें ये स्वच्छंद विचारण करते हैं एवं जो देही नाम है, आत्मा है, परमात्मा है, इनका ज्ञान को आवरण कर देते हैं। हमारे भीतर तो विचार है, सब विचार लोप कर जाएगा, बंद कर, ख़त्म कर देगा। ज्ञानम आवृत्य, इट कवर्स ऑल आवर राइट नॉलेज, एवं हमें गलत कर्म में प्ररोचित करते हैं। तो ये क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते तस्मात् तम इंद्रियं नादो नियम में भर्तृषभ, अतः तुम अपना इंद्रियों का निग्रह करो। जिससे प्ररोचित करते हैं उसका निग्रह, इंद्रिय निग्रह करना इतना आसान नहीं है। कारण इंद्रियां का विषय के प्रति आकर्षण इतना प्रबल है, हम समझाने से भी वो नहीं समझेगा। हम परवश होकर इंद्रिया का शिकार बन जाते हैं। We become victims of our own sense organs because of their inordinate attachment to the sense objects. यही है मामला। तो हम कैसे इसको निरसन करें, उसका भी बुद्धि भगवान दे रहे हैं। देखो, इंद्रियां को तुम वश नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो इनका इंद्रियां, मन और बुद्धि में इसके रहने का जो निवास स्थल है, इसके एक हायरार्की है। वो हायरार्की का सीक्रेट भगवान बता देना है अर्जुन को। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा विद्येर जो बुद्धे परतस्तु सह। हमारा जो परमात्मा यहाँ पर है, शरीर में विराजमान है, वो जो हमारे जो शरीर है, स्थूल देह है, स्थूल देह से भी श्रेष्ठ है, पर है इंद्रियाँ, सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, वो स्थूल देह को कंट्रोल करता है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, चक्षु कर्ण नासिक जीवत्व के पंच ज्ञानेंद्रिया एवं बाक पानी पादोपाय उपस्थ हस्त पदादि बाच एवं टू लोअर ऑर्गन्स कर्मेंद्रिया। इसके साथ ये जो 10 इंद्रियाँ हैं एवं इसके साथ मन, अंतर इंद्रियाँ, इसके ऊपर बुद्धि। तो शरीर के ऊपर, शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियाँ, 10 इंद्रियानी। इंद्रियानी परानी आहु एवं इंद्रिय परम मनस जो है, माइंड जो है, इट इज सुपीरियर टू अ सेंस ऑर्गन। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। व्हाई कंट्रोल ऑफ माइंड इज नेसेसरी? बिकॉज इट इज इन ए सुप्रीम पोजिशन, हायर पोजिशन। इफ वी कैन कंट्रोल द माइंड, द इंद्रियज विल बी अंडर कंट्रोल। दिस इज द मैटर। इंद्रिया को कंट्रोल हमारा नहीं आएगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना हमारे वश में होगा। एवं मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर है बुद्धि। जो बुद्धि परत, जो बुद्धि के ऊपर जो बैठे हैं परमात्मा। तो हमें बुद्धि और मन का सहारा से इंद्रियों को दमन करना पड़ेगा। बुद्धि मतलब विचार, जो ठाकुर कहा करते थे, सदसद विचार। सदसद विचार करते हुए मन को विषय से हटा के भगवान के चरणों में लगाना है। इसलिए बताया ईश्वर के चरण में क्यों मन का लगाना जरूरी है। ईश्वर के चरणों में मन को नियुक्त करने से वह मन इंद्रियां को दमन करके रखेगा, इधर उधर भागने नहीं देगा। इज एंकर्ड
विद द फीट ऑफ द गॉड। सो विषय वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। अगर राम को चरण में बैठे हैं तो काम को वहाँ प्रवेश नहीं है, और इंद्रियां तब अपने आप मन का वश में आ जाएगा। दिस इज़ द सीक्रेट। जो ये कहा जाता है कि इंद्रियां को दमन करने के लिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। तो मन भी हमारा वश में नहीं है। अगर मन ईश्वर अनुरागी हो जाएगा तो अपने आप वो विषय विरागी बन जाएगा। इफ वी गो टुवर्ड्स द नॉर्थ, द साउथ विल बिकम डिस्टेंट। इसी कारण जो जमलार्जुन स्तव किया है, प्रभु आपके चरणों में हमारा मन सदैव रहे। ठाकुर भी प्रार्थना से करते थे माँ का चरणों में कि तुम्हार पादपद में जाना हमार मन सर्वदा থাকে। पादपद में थे जन्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट। भगवान का पादपद में सब जगह में इतना उच्छ्वसित इसके गुणवान किया है। दिस इज द एंटीडोट टू सेव आवर द होल सिस्टम फ्रॉम द मीनेस। अगर मन किसी कारण भगवान के चरण में नियुक्त रहे तब हमारा मन इंद्रियां को अपने वश में लाएगा, एवं इंद्रियां जो काम क्रोध का जी ये तांडव है, अत्याचार है, उसमें और विचलित नहीं होगा। इसलिए एक श्यामा संगीत में ठाकुर बहुत प्रिय था, वो गाया करते थे, মন কেন মায়ে চরণ ছাড়া ओमन भाव शक्ति पावे मुक्ति बांधो दिए भक्ति दौड़ा। कहते मन तुम माँ के चरण क्यों छोड़ दिया? सदैव माँ को चिंतन करो, माँ का शक्ति में चिंतन करो, तुम्हारा मुक्ति लाभ हो जाएगा। एवं माँ के चरण में युक्त रहने के लिए भक्ति रूप रस्सी से आपने को बांध लो। भक्ति दड़ा में दड़ी, दिस रोसी रोप, इस भक्ति रूप रस्सी से मन को बाकी चरणों को साथ युक्त करके रखो ताकि मन इधर उधर नहीं भटकेंगे, और इस जीवन में तुम ईश्वर को लाभ करते हुए जीवन सार्थक कर लोगे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव चल रहा है लखनऊ आश्रम में। आज सुबह में 9 बजे से भक्ति गीत कानपुर से आए हुए हैं श्री अशोक मुखर्जी द्वारा। तबले में संगत करेंगे श्री शुभम राज, एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत भागवत कथा श्रृंखला विशाखापट्टनम आश्रम से आए हैं स्वामी गुणेशानंद जी, अद्भुत भागवतकार। वो बताएंगे भागवतम का महात्मा एवं अंतर्निहित देवत्व। एवं ये भागवत कथा का श्रृंखला कई दिन जारी रहेगा। ठाकुर के जन्मोत्सव में ये हमारे विशेष संयोजन भागवत कथा श्रृंखला। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।